अली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज की इस महवी नगर इलाके की बेदारी मीटिंग के सदर, इस इलाके की मशहूर सियासी समाजी शख्सियत जमील सेठ प्लास्टिक वाले साहब, शहर नशीन पर तशरीफ़ फरमा मालेगांव शहर मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के निहायत अहम जिम्मेदार साबिक कॉरपोरेटर, हम सब के सरपरस्त सोहराब सेठ साहब, इसके अलावा अभी अभी इस मीटिंग में तशरीफ़ लाए शहर अजीज़ के हरदिल अजीज़ एमएलए अलहाज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के फर्जंद अर्जुमन हाफिज़ अब्दुल्ला साहब, सामने बैठे हुए हमारे बुज़ुर्ग सरपरस्त हजरात, नौजवान हजरात, बच्चे, घरों में बैठी हुई मेरी पर्दा नशीन इज़्ज़त माब मेरी माएँ बहनें, आज की इस मीटिंग का उन्वान बेदारी मीटिंग। हम इस मीटिंग के जरिए आप लोगों को बेदार करने आए हैं। यकीन मानिए, मैं या मेरा खानवादा या हालिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन बहुत ज़्यादा तहरीकी सियासत पर एतमाद नहीं करती है। हमारा यकीन आवाम को अपने सियासी मुफाद के लिए जमा करना, वरगलाना, उन्हें बरसरे इक़्तिदार के खिलाफ इस्तेमाल करना, उनका इस्तेहसान करना कभी हमारा शेवा नहीं रहा है, कभी हमारा मकसद नहीं रहा। न कभी मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब कोई बहुत बड़ी तहरीक, आवामी तहरीक से जुड़े, न ही खानवादा यूनुस ईसा कभी कोई आवामी तहरीक चलाने का कायल रहा है। इसकी एक बुनियादी वजह यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें सलाहियत दी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें काबिलियत दी है। आप लोगों ने जिस मकसद के लिए हम लोगों को चुन कर दिया या जिस मकसद के भरोसे हम पर एतबार किया, हम यकीनन अपनी सलाहियत से, अपनी काबिलियत से उसे हल करने की हमा वक्त हमा जहद कोशिश करते रहते हैं। लेकिन आज अचानक ये बेदारी मीटिंग लेने की जरूरत क्यों पेश आ गई? क्या वजह है कि अचानक से हमें आप लोगों के बीच आना पड़ा, आप लोगों से खिताब करने की जरूरत पड़ी, आप लोगों को समझाने या बताने की जरूरत पड़ी? आप लोगों को अखबारों के जरिए, किसी न किसी माध्यम के जरिए, राब्ते जरिए आपको इस बात का इल्म हुआ होगा या शायद से नहीं भी हुआ होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बरसरे इक़्तिदार कांग्रेस पार्टी ने मालेगांव शहर में घरपट्टी का सर्वे नागपुर की कोल्बो एजेंसी के जरिए कराने के लिए टेंडर को मंजूरी दी। आप लोगों के लिए यह विषय या ये उन्वान, ये बात शायद कोई बड़ी या नहीं हो। आप लोगों के जहनों में ये बात होगी कि शायद ये घरपट्टी का आम सर्वे होगा। नहीं मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, घरों में बैठी मेरी मां बहनें, ये एक आम सर्वे नहीं है। ये आने वाले वक्तों में आपके लिए अजाब है। ये आने वाले वक्तों में आपके लिए एक बड़ी परेशानी का सबब है। अब आप ये सोच रहे होंगे हम तो घर पट्टी भरते हैं, तो फिर ये बात अजाब क्यों हो गई, ये हमारे लिए परेशानी क्यों हो गई? मेरे भाइयों, असल में ये घर पट्टी का सिर्फ सर्वे मकसद नहीं है। कांग्रेस पार्टी की जानिब से बोला जा रहा है, कई तरीके की बातें, अलग अलग बातें
की जानिब से कही जा रही है। कहीं शेख रशीद साहब ये कहते हैं सैलानी चौक के मीटिंग में कि हमने शहर में घर पट्टी सर्वे कराने का टेंडर इशू किया है, जिसके जरिए आने वाले वक्तों में जो हालिया 50 से 60 करोड़ रुपया घर पट्टी आती है, बढ़कर 1.5 से 200 करोड़ रुपया आएगी। और फिर हम इस शहर की बुनियादी सहूलतों को यानी रोड, गटर, नल, लाइट के मसाइल को हल करेंगे। कहीं पर ताहिरा शेख रशीद मेहर मोहतरमा के जरिए कहा जाता है कि आने वाले वक्तों में हमने जो तजवीज मंजूर की है, उससे आने वाले पैसे से हम शहर को तरक्की की तरफ ले जाएंगे। जब ये बात पूरे शहर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जरिए पेश की गई कि जो घरपट्टी सर्वे हो रहा है, ये आने वाले वक्त में घरपट्टी में इजाफे की नीयत से किया जा रहा है, तो हालिया दिनों में आज हम उनको कांग्रेस का नहीं कह सकते, उनका कांग्रेस से अभी नया नया तलाक हो चुका है, और वो भी तलाक अगवा लोगों की बातों में आकर दे दिए। अगवा लोग गए, उनको एक फोटो बताया, उन्होंने रहता घर अपना उजाड़ लिया और अभी घूम रहे। अरे भैया, जब छोड़ रहे थे हमसे पूछने आए थे क्या कि मैं छोड़ दूं? बराबर नहीं है, काम नहीं करती, खूबसूरत नहीं है, अच्छी नहीं दिखती, छोड़ दिए। आप पूरे गांव में ढूंढते फिर रहे क्या है क्या कोई अच्छी है, क्या कोई मेरे लायक, कोई अच्छी होगी तो बता। अरे ये क्या धंधे है, ये जो है लोगों को बेवकूफ बनाने के धंधे बंद करो। ये सब तुम्हारा तयशुदा प्रोग्राम था कि बुढ़ी हो गई, बराबर नहीं दिख रही, बेटा तू इसको छोड़ देना। मेरा क्या है, मेरी तो उम्र इसके साथ चले गई, मैं रहता आखिर तक। ये सब धंधे चल रहे हैं। प्लानिंग की गई कि बेटा छोड़ो, जहां दूसरी जगह माल मिले, पार्टी फंड मिले, उसको तुम लेकर आओ। ये इनसे जो मुर्दार से जो मिलेगा इनको तो मैं नोच लूंगा, नई जगह जाके तुम नोचो। ढूंढ रहे, अभी पार्टी मशवरा ले रहे कि कहाँ जाना है, किसके साथ जाना है, किसका मांग में सिंदूर भरना है, किसको मंगलसूत्र पहनाना है। कोई बराबर नहीं बता रहा, कोई 4-5 बता रहा, कोई खेड़े की बता दे रहा, कोई गांव की बता दे रहा, उनको मजा नहीं आ रहा। हालत ये है, छोड़ दी और परेशानी में घूम रहे। तो खैर, असल मौजू ये है कि अब वो बोल रहे हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया, कांग्रेस पार्टी को कितने नामालूम तलाक दे दिया, अब नाम लेना पसंद नहीं कर रहे हैं और अब वो कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी का दिफा कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब आज तुम उस पार्टी में नहीं हो, उस पार्टी के जिम्मेदार नहीं हो, उस पार्टी से तुम्हारा कोई राब्ता नहीं है, तो उसकी पॉलिसी को उसकी पॉलिसी का दिफा करने का क्या मकसद? ये बात जाहिर करती है कि ये मिली जोड़ चल रही है, पूरे शहर को बेवकूफ बनाने का एक धंधा जो है मौजूदा कांग्रेस की जानिब से और खानवादा शेख रशीद की जानिब से चल रहा। अभी उन्होंने एक मीटिंग में कहा, माजी आमदार आसिफ शेख रशीद साहब ने, कि घर पट्टी का सर्वे तो 70% हो चुका है। हम घर पट्टी का सर्वे उन इलाकों में करा रहे हैं जो नए कारपोरेशन में शामिल हुए, यानी दयाना, मालदा, सोएगांव, दरेगांव और तुमको बोलूं हमारा जितने भी 6 जो नए देहात मालेगांव में शामिल हुए उनके करा रहे। अरे मेरे भाई, आप सेंट्रल के एमएलए रहे हैं तो आपको अपने इलाके की हदबंदी भी नहीं मालूम। दातार नगर के सेंटर से आउटर इलाके में है जहां सर्वे हो रहा है। गुलशेर नगर के मालेगांव आउटर असेंबली हल्के का हिस्सा है जहां पर सर्वे हो रहा है। कमालपुरा जो क्या मालेगांव आउटर हल्के का हिस्सा है जहां पर सर्वे हो रहा है। और कुछ दिनों में अभी आपके यहां भी सर्वे हो जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये झूठ इतनी धड़ल्ले से क्यों बोलते? ये आपके बीच में आकर
इतनी धड़ल्ले से आपके आंखों में धूल झोंकने का काम क्यों करते? इसकी असल वजह यह है कि आप लोगों ने आंख बंद कर इनकी हर बातों का एतबार किया। या मैं ये समझता हूं कि इनके अपोजिशन में यहां पर आकर कोई ने अपनी बात बराबर तरीके से नहीं रखी। इसी बात को हमने सोचकर यह बात तय किया कि हम गली गली, चौक चौक, चौराहा चौराहा, गली गली जाएंगे, घर घर जाएंगे। जैसे ये सर्वे करने वाली एजेंसी का काम है कि एवरी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, हर तरीके की प्रॉपर्टी का डोर टू डोर सर्वे करना है। इसी के खिलाफ हम उन्हीं के तरीके पर हर लोग के घर पर जाएंगे, हर लोग के दरवाजे पर जाएंगे कि आने वाले वक्तों में आप एक बड़ी साजिश का शिकार होने जा रहे हैं, आने वाले वक्तों में आप एक बड़ी परेशानी मोलने जा रहे हैं। ये परेशानी क्या है? अभी आपको प्राइवेट जो है बिजली, उसका आजाब कम नहीं हुआ। आप पर आसिफ शेख रशीद ने एमएलए रहते हुए आपके सरों पर प्राइवेट बिजली थोप दी। अब जिसका असरात अनकरीब आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कंपनी का एग्रीमेंट यह है कि पहले के साल भर में आप तमाम मेंटेनेंस का काम, सप्लाई का निजाम दुरुस्त कर लीजिए। जहां पर डीपी की जरूरत हो वहां डीपी लगा लीजिए, जहां पर वायरिंग की जरूरत हो वहां पर वायरिंग कर लीजिए, जहां पर नए पोल लगाने की जरूरत है वहां पर नए पोल लगा लीजिए। उसके बाद 100 रुपये में मीटर दे दीजिए। ये कोई कंपनी क्या ये दूत है, फरिश्ता है जो 100 रुपये में आपको मीटर दे रही है? नहीं, ये आपको अपने जाल में फांस रही है। ये हर घर में पहले मीटर दे रही है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो मीटर पहले 1000 रुपये में, 1500 रुपये में, 3000 रुपये में लगता था, चलो सस्ताई का जमाना आ गया। लोग तो बोलते थे कि प्राइवेट बिजली कंपनी आजाद रहेगी, आज तो वो 100 रुपये में मीटर दे रही है। ये तो हमारे लिए रहमत ही रहमत है। नहीं मेरे भाइयों, आने वाले वक्तों में जो आसिफ शेख रशीद की जानिब से कलकत्ता पावर सप्लाई आप पर अजाब बनकर नाजिल हुई है, आने वाले वक्तों में आपको उसके असरात दिखेंगे। जब आप पर पावर बिल सख्ती से वसूल किया जाएगा, महीना महीना वसूल किया जाएगा, तारीख तो तारीख से तारीख वसूल किया जाएगा, जब आपको समझेगा कि किस तरीके के आजाद में हमें माजी कांग्रेस के आमदार, माजी एमएलए आसिफ शेख रशीद ने हमको इस अजाब में डाला है। अभी ये बेटे का अजाब हम पर कम नहीं हुआ, ये पूरे शहर में ढिंडोरा पीटते फिर रहे हैं। बड़ी शान से छाती ठोक कर कहते हैं कि हमने गिरना डैम स्कीम लाए। गिरना डैम स्कीम लाए तो आवाम के फायदे के लिए उसमें क्या है जरा बताओ। आज ये बोलते हैं कि शहर बढ़ रहा है, शहर की जरूरियात बढ़ रही है। गिरना डैम स्कीम से मुंसलिक जो 71 MLD है साइना का, वो चालू होने अभी 6 साल हुआ और 6 साल से अभी भी गांव के 25% को वहां पानी दिया जा रहा है। वहां से अभी भी 75% जो पानी है, जो हमारा पुराना MLD, जो हमारा पुराना फिल्टर प्लांट है, जो सटाना ये जूने पावर हाउस के सामने जो एटीटी हाई स्कूल के पीछे जो जूने बस स्टैंड के पास है, वहां से पानी दिया जा रहा है 77%। उसकी कैपेसिटी कितनी है? 39 MLD, लेकिन गांव को कितना सप्लाई कर रहा है? 77%। आज भी वो 100% गांव को पानी सप्लाई कर सकता है। उसकी कैपेसिटी हमारे लिए जो है वो काबिले इस्तेमाल है, लेकिन जबरदस्ती हमें गिरना का पानी पिलाने के लिए 71 MLD इधर बना लिया गया। अब ये 71 MLD का प्लांट जो है वो पहाड़ पर एक टीले पर ऐसा है, जबकि हमारा जो 39 MLD का प्लांट है वो चनकापुर और तलवाड़े से जो एकदम ऐसे ढलान है। जाहिर सी बात है, जहां ढलान होगा पानी बह कर आएगा और डायरेक्ट वो जो है हमारे फिल्टर प्लांट में आएगा। वहां पे कितनी नदियां हैं, गिरना नदी है, मौसम नदी है, फिर ठिंगोरा के पास से एक अलग नहर आती। इतनी कुदरती तरीके से छन कर आने वाला पानी, आज कहने वाले ये कहते हैं, हमारे जो डिप्टी कमिश्नर है कापड़नी साहब,
वो बोले मैं जहां भी सर्विस करता हूं घर में आरओ फिल्टर पानी का प्लांट लगाकर पानी पीता हूं, लेकिन जब से मैं मालेगांव आया हूं 39 MLD का पानी यानी चंकापुर का पानी आज तक मैंने उबाल कर नहीं, छान कर नहीं और फिल्टर मशीन में रख कर नहीं, डायरेक्ट पिया। हमारा ये फिल्टर इतना अच्छा है। लेकिन ये फिल्टर आज कांग्रेस पार्टी हमसे छीन लेना चाहती है, ये तोहफा देना चाहती है शिवसेना को, ये तोहफा देना चाहती है बीजेपी को, ये गिफ्ट में देना चाहती है ये नदी के उस पार के लोगों को कि उन्होंने इनको 5 साल का इख्तियार दिया, इनको मेयर बनाया। और अब तो मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही कि इनकी मोहतरमा के बारे में बोलूं कि नहीं बोलूं, क्योंकि ये मीटिंगों से बोलते वो बाप बेटे साले मेरे भाइयों को मारे ठीक है, मेरे बच्चों से उलझे ठीक है, साला मेरी औरत की तरफ बोले उन्होंने नजर उठा के देखे अब नहीं छोड़ूंगा। तो मुझे अब डर लग रहा कि इनकी नजर भी बहुत खराब हो गई, बोलूं कि नहीं बोलूं। उनकी वो लाडली बीवी को मेयर बना दिए जिनके लिए सारे जमाने की लड़ाई मोल ले रहे, एक घर किधर कर दिए, उसके लिए ये लड़ाई है। अब उतनी प्यारी बीवी को अगर मेयर बनाया गया है तो जाहिर सी बात है बनाने वालों को कुछ तो तोहफा दिया जाएगा। तो उठाकर अकबर बादशाह के जैसे के 39 MLD चंकापुर डैम दादा भूसे आप लेके जाओ, सुनील गायकवाड़ आप लेके जाओ, मैं तो मेरे मालेगांव वालों को जिसमें पूरे मालेगांव का गंदा पानी जमा होकर गिरना जाता है और फिर वापस मालेगांव आता है, मैं वो पिलाऊंगा, तुम साफ सुथरा पियो। तुमने मुझे मेयर बनाया, मेरी बीवी को मेयर बनाया, ये क्या है? ये पानी पी के चाहे इनको किडनी का मर्ज हो, चाहे कैंसर हो, चाहे मरते रहे, मैं इनको ऐसे ही मारूंगा, लेकिन ये साफ सुथरा पानी तुम लेकर जाओ। और उसके एवज में हमें पैसा भी ज्यादा देना पड़ेगा। क्यों ज्यादा देना पड़ेगा? क्योंकि वो पहाड़ पर, वो जो है वो प्लांट पहाड़ पर है, उसको खींच कर लाना पड़ेगा। सबसे पहले तो उसका जो जैकवेल है जहां से पानी निकलेगा वो गिरना के डेड स्टोरेज में, गिरना डैम के डेड स्टोरेज में मृत्य साठा, मुर्दार जो है साठा वहां। अब मुर्दार साठा किसको बोला जाता है? जहां पर गाल में पानी हो, दलदल में पानी हो। पहले तो वो दलदल, अब दलदल किस चीजों से होता है? घान से, कचरे से, जो नदी का मैला पानी आता वो साइड में होते होते दलदल हो जाता। उस दलदल से पानी खींचा जाएगा जैकवेल के जरिए, वो खर्चा अलग। फिर जो है ऊंचे मकाम पर पानी पहुंचाने के लिए उसको बूस्टर पंपिंग लगाई जाएगी, वो खर्चा अलग। 71 MLD पे लाकर वहां पर पावर प्लांट लगाकर वो पानी को फिल्टर किया जाएगा, वो खर्चा अलग। फिर उसके बाद हमारी जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, जहां जहां टाकिया है वो नशे व फराज इलाके पर है, वहां के लिए पानी मुतवातिर तरीके से पहुंचाने के लिए वो खर्चा अलग। जब इतने सारे खर्चे अलग हो जाएंगे तो क्या ये इनके बाप के घर से या मेहर मोहतरमा जैज में ला कर देंगे? ये जरूर आप लोगों से ही पैसे लेंगे और ये जो भरेंगे। या भी आसिफ भाई का जो नया निकाह होगा, हो सकता है वो उनको जो है जहेज में दे देंगे, या फिर नवी पार्टी हो, नवी जो यानी सियासी पार्टी बीवी रहेंगी वो हक मेहर में माफ कर दे, ये भी हो सकता है। तो आने वाले वक्तों में फिर आपसे ही आपकी जेब पर डाका डालकर यह पैसा वसूल किया जाएगा। एक इलेक्ट्रिसिटी का अजाब, एक पानी पट्टी का अजाब, अब तीसरा ये दो से इनका जी नहीं भरा। हो सकता असेंबली हार गए, हो सकता दिल में कसक रह गई हो, उन्हें लगा जो महवी नगर कभी इनको पूरी पूरी मुकम्मल वोट देता था, जो महवी नगर वन साइड वोट देता था, आज वहां 50-50 हो गई। जो दातार नगर उनका किलर कहा जाता था, आज वहां 50-50 हो गई। जो रहमताबाद, जो सलामताबाद इनका यानी अपनी प्रॉपर्टी समझा जाता था वोट के ताल्लुक से, आज वहां मुखालिफ पार्टी को ज्यादा मिल गई। तो इनको सजा कैसे दी जाए, इनसे बदला कैसे लिया जाए, किस तरीके से इनको तकलीफ में रखा जाए, तो ये उसकी प्लानिंग है कि आपको सियासी तौर से आपसे बदला लिया जाएगा। ये इलाके के लोग मेरे लिए नए नहीं है, मैं यहां आता जाता हूं, यहां पर मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मैं इनके साथ क्रिकेट खेला हूं, ये रोड पर बैठा हूं, इनके साथ क्लब में रहा हूं,
मैं बहुत अच्छी से इस इलाके का मुआयना किया हूं, मेरे को इस इलाके की बहुत अच्छी से स्टडी है। ये इलाका मेहनत कशों का इलाका है। ये इलाका रोज रोज मेहनत करके कमा कर रोज खाने वालों का इलाका है। यहाँ पर मेहनत कश तबका रहता है। यहाँ पर जो है गौंडी मिस्त्री, यहाँ पर फल फ्रूट का धंधा करने वाले, यहाँ पे वेल्डर, यहाँ पर हमारे मेरे बहुत से दोस्त हो गए, रमजान हो गया है, आसिफ हो गया है और दीगर दोस्त लोग जो रोड पर ठेला लगाकर अपने दिन भर की कमाई करते हैं और अपने परिवार का पेट पालते हैं, उनकी परवरिश करते हैं। मुझे मालूम है आज आसिफ के पीछे क्या परेशानी है। बच्चियां मुंह पर आ गई है, एक एक पैसा जोड़ रहा है। उसके इस परेशानी वाले कई यहां पर है जो आने वाले वक्तों के मुस्तकबिल के लिए अपना प्रोग्राम करके रखे हैं कि बच्ची की शादी कराना है, बच्चे को नौकरी लगाना है, त्योहार बनाना है, या खुदा न खास्ता कोई बीमारी आरामी अगर हमको आ जाए तो ये जमाशुदा पैसे हमारे काम आएंगे। ये इन लोगों का इलाका है, ये वो मेहनत कश तबके का इलाका है। लेकिन आज इनको भी नहीं बख्शा जा रहा है। तैयारी ये है कि नए शरह से घर पट्टी लागू कर दी जाए। क्या मकसद है सर्वे कराने का? अगर आपने कॉरपोरेशन की जनरल बोर्ड में जिस तरीके का अनुमान लाया था कि नई इमलाक का सर्वे कराया जाएगा, नई प्रॉपर्टी का, जो नए घर बने हैं उनका, जो नई दुकानें बनी है उनका सर्वे कराया जाएगा, तो जाहिर सी बात है महवी नगर, गुलशेर नगर, सलामताबाद, रहमताबाद, रौनकाबाद, नजमाबाद, ये 2500 साल पुराने इलाके हैं। यहां पर सर्वे की कोई जरूरत नहीं। अगर आप मालदा में सर्वे करते तो हम समझते थे कि आपकी नीयत ठीक है। आप सिर्फ साइना में सर्वे करते तो हम समझते थे कि आपकी नीयत ठीक है। लेकिन आप इन इलाकों में भी सर्वे करा रहे हैं जो पहले से घर पट्टी अदा करते आ रहे हैं, तो यह साफ जाहिर होता है कि आने वाले वक्तों में आप घर पट्टी बढ़ाने जा रहे हैं। जो घर पट्टी 25 सालों से नहीं बढ़ी, 2001 में कॉरपोरेशन बनने के बाद मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को नासिक बायलॉज के तहत लाया गया। आज मालेगांव शहरियों से जो कच्चे मकानात में रहते हैं, जो उजड़े घरों में रहते हैं, जो पत्थरों के घरों में रहते हैं, जो डंडा पटाई के घरों में रहते हैं, उनसे घर पट्टी वसूली करने का प्रोग्राम नासिक की ऊंची ऊंची पुख्ता बिल्डिंगें, आलीशान मकानों के मुआवजे के तहत ये इलाकों की कच्ची बस्तियों में रहने वालों से, उस शरह से, उस तनासुब से घर पट्टी वसूल करने की नीयत आज की बरसरे इक्तिदार कांग्रेस पार्टी ने तय कर रखा है। आज हमारा नासिक बायलॉज से चलता है तो यकीनन घर पट्टी भी उसी तनासुब से लगेगी। 25 साल से रिवीजन नहीं हुआ है। रिवीजन वो 25 साल का और आज का जब मजमूई तौर से निकालेंगे, रिवीजन का फर्क भी आपसे लिया जाएगा। अगर आपकी घर पट्टी 25 साल के हिसाब से 100 रुपया थी और आज यानी 96 के हिसाब से 100 रुपया थी, और आज 2021 के हिसाब से अगर 1000 रुपया होती है तो ये 1000 रुपया जिस तारीख से लागू हुई होगी वो 900 रुपया हर साल के हिसाब से तुमसे फर्क भी लिया जाएगा। और प्लस आज 1000 रुपये की रेट से आपको घर पट्टी लगा दी जाएगी। अब आप सोच लो कि आपकी कितनी आती है। मैंने मिसाल के तौर पर आपको 100 रुपया और 1000 रुपया दिया है। मैं समझता हूं कि किसी की 300-400 से कम नहीं आती। और वो पक्के मकानात जिन्होंने घर काम यानी भानगाम परमिशन नहीं लिया है, जाहिर सी बात है मालेगांव शहर में कई इलाके गुंठेवारी के हैं, कई इलाके कच्चे लेआउट पर है। जाहिर सी बात है उन्होंने घर पर भानगाम परमिशन नहीं लिया होगा, तो ऐसे लोगों से पेनल्टी के साथ आज की नई कीमत में जो कीमत होगी उस कीमत का डबल लिया जाएगा। और फिर जल मल निसारण कर अलग। पहले आप अपने घरों में जो है संडास नहीं बताते थे, अब आप कहां से बता पाएंगे कि हमारे घरों में संडास नहीं है? आपने तो 15-15, 16-16 हजार ले लिए अपने घरों पर। अब आपसे वो जो आपकी संडास का जलमल निसारण कर है, जो उसका जो फुजलात होते हैं, उसको जो ठिकाने लगाने का चार्ज होता है, वो 700 रुपया चार्ज आपसे अलग लिया जाएगा। वो भी नई घर पट्टी के तनासुब से लिया जाएगा।
और ये इतना धड़ल्ले से आप पे जुल्म, आप पर अताब क्यों हो रहा है? क्योंकि वो यकीन और दावे से कहते हैं कि ये जो कच्चे इलाके हैं ये रशीदी है, यहां पर अपोजिशन की आवाज इनके कानों तक नहीं पहुंचती। अपोजिशन की आवाज जो है इनके लिए दीवाने की बढ़ है, यानी पागल ने आया, चिल्लाया, बोलकर चला गया। यहां जो शेख रशीद बोलता है वही सुना जाता है, जो शेख रशीद दिखाता है वही देखा जाता है, जो शेख रशीद एहसास कराता है वही महसूस किया जाता है। अगर ये बात है तो यकीनन आप आने वाले वक्तों में एक बड़ी मुसीबत का शिकार होने वाले। जाग जाओ, बेदार हो जाओ, मालूमात लो, कॉरपोरेशन पहुंचो, लोगों से पूछो। अगर आपको नहीं समझ रहा है, मुझ पर यकीन नहीं है, तो कॉरपोरेशन के अधिकारियों से पूछो कि यह सर्वे क्यों हो रहा है। जाहिर सी बात है कि सर्वे जब होगा तो नई घरपट्टी लगाने के लिए जनरल बोर्ड में रखा जाएगा। ये बोल रहे हैं कि आज हम नहीं लगा रहे, जनरल बोर्ड में रखेंगे। अरे जनरल बोर्ड जो है रियासती हुकूमत के फरमान के खिलाफ जा सकती है क्या? अगर कॉरपोरेशन का नुमाइंदा कॉरपोरेशन के हॉल में कॉरपोरेशन के माली फायदे के खिलाफ अगर वोट देगा तो उसकी मेंबरी रद्द हो जाएगी। जैसे मैं कॉरपोरेटर है, जैसे असलम अंसारी कॉरपोरेटर है, और ये कल अगर ये बात जनरल बोर्ड में आती है कि घर पट्टी बढ़ाई जाए, तो क्या असलम अंसारी की हिम्मत है कि डॉक्टर खालिद की हिम्मत है कि वोट उसके खिलाफ दे? नहीं दे सकता। एक बार मैं दे दूंगा, लेकिन जिनको अपनी मेंबरी से प्यार है वो कभी नहीं कर सकते। ये हालात है आप लोगों के सामने। अगर इस तरीके का माहौल चलता रहा, आपकी बेहिसी इसी तरीके की रही, तो कभी आपके घरों पर जो है बिजली बिल वाले सील लगाकर चले जाएंगे, तो कभी आपके घरों पर नल पट्टी वाले सील लगाकर चले जाएंगे, तो कभी आपके घरों पर घर पट्टी वाले सील लगाकर चले जाएंगे। फिर एक दिन ऐसा होगा कि आप हुकूमतों के टैक्स के इतने कर्जदार हो जाएंगे कि आप घर बेचकर भी फिर उनका टैक्स चुका नहीं सकते। मुझे मालूम है, मेरे दोस्त अजीज हैं जो आज तक कितने सालों तक के बिल नहीं भर पाए, अपनी मजबूरी की बिना पर। उनको शौक नहीं है, आज उनकी परेशानी है, उनकी तकलीफ है, उनकी मुसीबत है, वो बिल नहीं भर पा रहे। लेकिन अगर कल ये कंप्यूटर डाटा से जुड़ जाएगा, जब ये ऑनलाइन हो जाएगा, आपके घर पर एक चिप जो एक पट्टी रहेगी, उसके साथ एक जो है जीएसआई चिप जब आपके घर पर चिपक जाएगी, तो फिर कोई कॉर्पोरेशन का कर्मचारी नहीं आएगा। वहां ऑनलाइन चेक करके आपका बिल कितना हुआ वो आपके घर पर जनरेट कर दिया जाएगा, और जब आप भरने से जो है वो हो जाएंगे, माजूर रहेंगे, तो आपका घर आकर सील कर दिया जाएगा। मैं डरा नहीं रहा हूं, मुझे किसी आवामी तहरीक की जरूरत नहीं है, मुझे किसी बात की जिंदाबाद मुर्दाबाद की सियासत करने की जरूरत नहीं है। मेरा मिजाज कभी नहीं रहा है इस बात का कि आवाम को अपने मुफाद के लिए वरगला कर मैं जो है सरकारी महकमों पर और दफातर पर धरना दूं। अल्लाह ने मुझे सलाहियत दिया है, मैं हर वो काम करा लेता हूं जो मैं आवाम की फलाह के लिए है, आवाम की फलाह बहबूद के लिए। जनरल बोर्ड में बोलकर, कमिश्नर के सामने बोलकर, वक्त के मेयर की आंख में आंखें डालकर मैं वो तमाम काम करा लेता हूं जो मेरी आवाम की जरूरत का है। लेकिन ये जो टैक्स है, ये बुनियादी तौर से आपको असरअंदाज करने वाला है, ये बुनियादी तौर से आपको तबाह करने वाला है। इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस जालिमाना घर पट्टी के सर्वे के खिलाफ खड़े हो और सदा एहतजाज बुलंद करें। हमने एक लाए अमल तैयार किया है कि अगर बरसरे इक्तदार कांग्रेस बजिद रही कि हम ये सर्वे कराएंगे, तो बहुत जल्दी हम इसको तहरीक की सूरत देंगे, धरना मोर्चा आंदोलन करेंगे। मैं आप लोगों के बीच एक तजवीज लाता हूं, अगर आप हमारी बात से मुत्तफिक है, हमारी तहरीक से मुत्तफिक है, तो हाथ उठाकर इस बात की तायद करे और इस बात का यकीन दिलाए कि आने वाले वक्तों में अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शहर अजीज के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब और मैं कोई तहरीक चलाते हैं, तो आप साथ देंगे। आप एक बार इसको हाथ उठाकर इस तजवीज की तायद कर दीजिए। आपकी तायद के साथ ही मैं अपनी बात खत्म करता हूं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।